किसी गांव में एक बहुत नेक आदमी रहा करता था, जिसके पास बहुत खूबसूरत भैंसें और गाय थी। इस गांव में माल मवेशी की बहुत चोरियां हो रही थी। एक रात चोर इसकी हवेली में चोरी की नीयत से आ गया। चोर ये देख के हैरान हो गया कि इसकी हवेली में एक भी जानवर नहीं है। चोर मायूस होकर वापस चला गया। लेकिन चोर ने सुबह आके देखा तो इसकी हवेली में जानवर वैसे ही मौजूद थे। फिर अगली रात चोर चोरी की नीयत से इसकी हवेली में दाखिल हुआ। फिर ये देख के चोर हैरान हो गया कि रात में इसकी हवेली में जानवर नहीं है, और चोर वापस लौट गया। फिर उसने सुबह आके देखा तो जानवर थे। इसी तरीके से तीसरी रात में चोर ने चोरी की नीयत से इसकी हवेली में दाखिल हुआ। लेकिन ये देख के वो हैरान हो गया कि इस रात भी इसकी हवेली में एक भी जानवर नहीं है। चोर बहुत परेशान हो गया और अगले दिन भैंस के मालिक के पास आया और कहने लगा, गांव में हर तरफ मवेशियों की चोरियां हो रही हैं, लोग बहुत परेशान हैं, तुम्हारे जानवर नहीं चोरी हो रहे? भैंस के मालिक ने कहा, मैं आयतल कुर्सी पढ़ के चारों कोनों में फूंक देता हूँ, जिसकी वजह से मेरे माल मवेशी महफूज रहते हैं। इसी तरह अगर अपने माल असबाब पे आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक दी जाए तो कोई भी कीमती चीज कभी भी चोरी नहीं होगी। लेकिन शर्त यह है कि ये काम पूरे यकीन के साथ किया जाए, क्योंकि अमल यकीन के साथ हो तो असर जरूर करता है। जब आप घर से निकलते टाइम आयतल कुर्सी पढ़ के घर के चारों तरफ फूंक देंगे तो 70 फरिश्ते आपके घर की हिफाजत करेंगे। जब आप वजू के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेंगे तो 70 दर्जात बुलंद होंगे। जब आप घर में दाखिल होते टाइम आयतल कुर्सी पढ़ेंगे तो मोहताजी आपके घर से दूर हो जाएगी। जो शख्स एक बार आयतल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाते हैं कि जाओ मेरे बंदे की हिफाजत करो, और जो 3 बार पढ़ता है तो अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाते हैं कि तुम वापस आ जाओ, अब इसकी हिफाजत मैं खुद करूंगा। अगर आप रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ेंगे तो एक फरिश्ता सारी रात आपकी हिफाजत करेगा। अल्लाह पाक हमें भी नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमारे साथ बने रहने का शुक्रिया।